ओके गाइस, पहला पार्ट ये था जहाँ तक मुझे याद है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 0.1% and we have to tell about the percentage change in the linear momentum, right? अब देखो तरीका क्या है कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, क्योंकि मोमेंटम के साथ रिश्ता है तो वो लगाएंगे, क्योंकि वही पूछा है मोमेंटम में चेंज ही। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फिर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 0.1% इसका ऐड कर देंगे। कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है ये है 1001 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू के। ये नई काइनेटिक एनर्जी है। यस नो? अच्छा, मोमेंटम में चेंज पूछा है तो यहाँ मोमेंटम वाला रिश्ता लगाओ, मतलब P = √2m मोमेंटम निकालने वाला लगाओ। लेट अस सपोज ये, ठीक है। तो यहाँ से अब मोमेंटम निकालेंगे, दिस इज √2m(k2) और K2 की जगह लिखेंगे √2m, ये वाली वैल्यू 1001 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू के। अब फाइनल मोमेंटम आ गया साहब, ये हो जाएगा 2m(k) का रूट भी था तो 1001 डिवाइडेड बाई 1000 का अंडर रूट इंटू पी। ये है हमारा फाइनल मोमेंटम। यहां से हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1। फिर हम चेंज इन मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। ये एक तरीका था जो हमने सीखा था। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि ये 1000 था, ये 1000 था, तो एक बार इधर देखा फिर इधर देखा, कोई देख तो रहा नहीं है, और 1000 और 1000 में कोई घना सा फर्क तो है नहीं, तो 1000 ही मान लो। ऐसा तो नहीं करा किसी ने, नहीं करना था, क्योंकि यदि कर दोगे कलेश फिर तो मोमेंटम पहले जैसे आ जाएगा, फिर तो 0% चेंज आएगा, दैट इज कलेश। अब यदि हम इसको इस ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पर जो टर्म बनेगी ये 1001 डिवाइडेड बाई 1000 का अंडर रूट, इसको सोल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी हमें। 0.1 लेके मतलब 0.1/100, एक ही तो बात है बेटे। नहीं, फिर अब यहाँ पे 1.1 लिखना पड़ेगा, फिर बात तो वही है, 1.1/100, उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटे? 1.1 हो जाएगा नहीं, 0.1 है, 10.1 होगा क्या? हाँ 100.1 होगा, सॉरी, वो आप कर लेना बेटे। यहाँ 0.1/100 हो जाएगा। आप k को कॉमन ले लोगे, दिस इज 1 + 0.1/100, दिस इज बेसिकली k इंटू 100.1 डिवाइडेड बाई 100। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, दैट इज द सेम थिंग। 1.1 नहीं होगा, सॉरी वो गलती से लिख दिया मैंने जवानों। लेकिन इस तरह में तो चलो मैंने यहाँ 0.1% दिया था। क्या होता यदि इसमें परसेंटेज चेंज अपने को दे देता 0.58? अब तो और मोटा कलेश था। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जिनमें परसेंटेज चेंज, ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है बेटे, ये आगे कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में यदि आपस में इनके रिश्ते की बात करें और चेंज पूछे और एक चेंज स्मॉल दे रखा हो, स्मॉल कितना? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, उससे ज़्यादा नहीं। यदि आप 10% तक लगाओगे तो थोड़ी सी एरर ज़्यादा आएगी, 20%, 30% पे लगाओगे तो कलेश होगा, कलेश। और यदि 50%, 100% पे लगा दिया तो मोटा कलेश होगा, वहाँ तो ये यूज ही नहीं करना है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, एक्चुअल में +1 में एक टॉपिक है एरर्स, वहाँ से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसकी चर्चा आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। वो यूज यहाँ पर कैसे करना है आपको सिर्फ उसकी बात बता रहा हूँ। मान लो जवानों ये कोई क्वांटिटी है x, ध्यान से सुन लेना बेटे,
बहुत सिंपल शब्दों में इस बात को अच्छे से समझ भी लेना है कि जो मैं अब तरीका बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तरीका तब है जब चेंज बहुत ही स्मॉल है, और ये सिर्फ मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस के लिए नहीं है, ये इसके बाद भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें से भी यदि किसी में परसेंटेज चेंज की चर्चा होगी तो वहाँ पर भी हम इसी बात को यूज़ करेंगे। ठीक है बेटे? तो बेटे आपको लेट अस सपोज ये क्वांटिटी दे रखी है x और ये वैल्यू दे दी a स्क्वायर b अपॉन c ऐसे। यदि ऐसा हो जाए, याद रहे बेटे a ही वेरिएबल माना है मैंने अभी, मान लो मैं कह दूं कि b और c दोनों ही कांस्टेंट हैं, मतलब कुछ नंबर्स हैं या कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, दे रखा ऑलरेडी, दीज आर द कांस्टेंट्स। उस समय हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज जो आएगा इन x वो आ जाएगा इसकी जितनी पावर है वो गुना में परसेंटेज चेंज इन a। ऐसा कब बोला मैंने, जब बाकी सब तमाम चीजें कांस्टेंट है। मान लो ये न्यूमरेटर में लिखा है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, मतलब जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। वो आपको कह देगा ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, वो आपको कह देगा ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। दोबारा बताऊंगा बेटे, अभी तो शुरू करा है मैंने, ठीक है ना, अभी तो मैंने पूछा भी नहीं आपसे समझ में आया कि नहीं, डोंट वरी, है ना। लेकिन दिख नहीं रहा तो बेटे ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। आप थोड़ा चेयर को, मुझे लग रहा है यहाँ चेयर ले आओ ना बेटे। बेटे ये चेयर के पैर किसको नहीं दिख रहा बेटे? बेटे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, शाबाश, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अरे बेटे आ जाओ, बस, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठो बेटे। यस, हाँ बेटे, मनस्वी, अंजलि, अंजलि दिखाई देगा बेटे? अंजलि, हेलो, दिख रहा है बेटे? अंजलि सिंह दिखाई दे रहा है कि नहीं? खाना नहीं खाते हो बेटे, थोड़ा जोश के साथ, बिल्कुल। अंजलि बेटे खाना वाना लेके आया करो, थोड़ा और खाओ, फिर कम खा रहे हो, है ना भाई? ध्यान से सुनेंगे सभी, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि मान लो कभी भी अपने को कैसे में मिल जाता है, अभी मैं एक्चुअली ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ आपका, इसका प्रूफ नहीं करा रहा मैं, ना, प्रूफ अपन करते हैं बाद में, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई ऐसी चीज़ दे रखी हो जैसे x इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन c, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, आपके सामने ही है। मैंने कहा कि ये चीज़ कांस्टेंट है ही भाई, ऑब्जेक्ट वही है तो मास कांस्टेंट है, और दो तो एक नंबर है वो तो है ही कांस्टेंट, यस और नो? यस सर। तो भाई साहब यदि आप इसके अंदर परसेंटेज चेंज दे दें, मान लो मैंने कहा कि मोमेंटम में 0.1% का चेंज आया, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, कभी आप सोच रहे हो जी उसमें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया था, मैं तो वैसे ले रहा हूं कोई भी एग्जांपल। मान लो मोमेंटम में 0.1% का चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, पावर 2 थी तो 2 गुणा 0.1, आंसर आएगा 0.2%। ये आंसर लगभग जो एग्जैक्टली तरीके से निकालोगे उसके साथ मैच होगा। हेलो, यस सर। जितना परसेंटेज चेंज छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मैच करेगा, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही कम मैच करना शुरू हो जाएगा। 4-5% के बाद तो ज़्यादा फर्क आता जाएगा, फिर हम उसको एक्सेप्टेबल चेंज नहीं कहेंगे, इतनी एरर आएगी हम कहेंगे ना यार ज़्यादा गड़बड़ है, वैसे निकालो। तो भाई मान लो मैं कह देता मोमेंटम में चेंज आया है 1%, तो बताओ काइनेटिक में कितना आता? 2, इसकी पावर 2 है। हेलो, यस सर। मान लो मैं कह रहा हूं मोमेंटम में चेंज आ रहा 2%, इसमें 3% आएगा तो इसका 2 गुना करते चलो ना, सीधा स्क्वायर मत कर देना, कभी 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है जी, तो जी मैंने ये नहीं कहा जी पावर लगानी है जी, थोड़ा ध्यान रखना है जी,
है ना। ये जो पावर है ये गुणा करनी है जी, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें जी, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी जी। यदि हम यहाँ पर कहें कि मोमेंटम में 4% का चेंज है तो काइनेटिक में कितना परसेंट आएगा जी, 8% आएगा। यदि मोमेंटम में 100% का चेंज करें तो यदि हम 200 कहेंगे तो कलेश है। तो ये रिश्ता लग ही नहीं सकता। उस समय ये तरीका फेल है। ये तरीका है छोटे चेंज के लिए। इस बात को भेजे में फिटम फिट कर लो, वे फॉर द वेरी स्मॉल चेंज। अब बात यही बताई मैंने कि 4-5% तक ठीक है। आप लगा रहे हो मान लो 20% के लिए, 40% के लिए, तो गड़बड़ है। अब आप इस बात पे डेडलाइन मत लगा देना कि जी आपने 5 के लिए कहा था, मैं 5.2 के लिए लगाऊं तो बेटे देखो यहाँ कोई डेडलाइन नहीं खिंची होती कि 5 तक तो लिखा हुआ है, गीता में लिखा है कि 5% तक तो ठीक है, 5 के बाद हल्का सा भी ज़्यादा हुआ ये नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसी डेडलाइन है ही नहीं, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत आप लगा दोगे मान लो तो क्या हो जाएगा, एरर प्रोपगेशन ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जैसे 5 की बजाय 10 पे लगा रहे हो, एक बार 12 पे लगा रहे हो, एक बार 15 पे लगा रहे हो, तो जो एरर 10 में आ रही थी, मान लो 5% एरर आ रही थी 10 में, तो 12 में 5 की बजाय 7% हो जाएगी, 15 में 8% हो गई, मान लो 20 तक जाते जाते मान लो 30% एरर हो गई। इतनी एरर कोई काम की है। मतलब ये बात वैसी है, कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप सीधे गए 7 करोड़ जीते और बाहर। लेकिन फिर उन्होंने कहा देखो भाई 30% फीस लगेगी। हमने कह रहे तो धोखा है यार, 7 करोड़ का 30% घना ही होता है। अरे लेकिन एक कह रहा है कि भाई मान लो 1% फीस लगेगी, अंतर है ना दोनों में। अरे यस नो, तो 1% वाली बात 1.5 में हो जाए तो आप कह रहे कोई बात नहीं, तू रख, तू भी क्या याद रखेगा। लेकिन 1% की बजाय 30% हो रही है, 40% हो रही है, वो कह रहे 50% लगेगा जी चार्ज। अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ने लग गए, साहब हाथ दे तो मेरे को दे के जाओ हाथ देख तो दे के जाओ। अब यार ये कोई बात होती है क्या इतना कोई है, हाँ 10 रुपये मैं दे सकता हूँ तेरे को, मान लो कुछ और। अरे समझ रहे होगे नहीं। तो ऐसे ही बेटे यहाँ पर यदि आप बड़ी वैल्यू के लिए लगाते, मान लो आपने मोमेंटम में जब 50% चेंज था तब लगाया, तो इसका मतलब आंसर में बहुत ज़्यादा एरर आएगी और वो एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं आया? इसका मतलब है, अब समझने की कोशिश करना। यदि ऐसा दे रखा है x = a² b/c और ये सब चीजें कांस्टेंट है, मैं इस पे ध्यान लगा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, एक जैसे वेरिएबल नहीं होने चाहिए। हाँ अलग अलग चीजों का इफेक्ट भी ले सकते हैं हम, जैसे ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, लेकिन इसके बदलने से ये ना बदले। इस सेंस में कह रहा हूं कि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ना आया भाई, समझ में ना आया? मतलब इसके बदलने से ये ना बदलना चाहिए। हेलो हेलो, है ना। इनके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इनका भी चेंज दे रखा है तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में करके वो भी लिख देंगे, नीचे गया तो फिर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सिंपल वेरिएबल वाला समझो, जानबूझ के मैं आपको 2-3 मिक्स वाले नहीं करा रहा, अभी सिंपल समझो आप, सिंपल तरीके से। यही काम आता है चेंज वाली चीज़ों में, एक ही चेंज होगा। तो आपने देखा ये सब चीज़ कांस्टेंट है, इसमें चेंज हुआ तो हमेशा इसको 2 से गुणा करेंगे क्या ना, पावर से। यदि इसकी पावर n है तो n से गुणा करेंगे। क्या n 1 हो सकता है क्या? यस। क्या n 2 हो सकता है क्या? यस। क्या n की वैल्यू 1/2 हो सकती है? 1/2, 3/4, 5/6, बिल्कुल सही है। लेकिन 7/8 नहीं हो सकती। नहीं 5/6 तक तो ठीक है, लेकिन 7/8 हो सकती है बेटे। अच्छा लग रहा है? देख लो 7/8 मुझे नहीं लग रहा यार हो सकती है। पक्की बात है, पक्की बात है, बिल्कुल सही है, 7/8 भी हो सकता है। लेकिन यदि 9/10 की बात हुई, 9/10 हो सकता है क्या? कोई डाउट है किसी को? तो परसेंटेज निकालने का एक नायाब तरीका सीखा तुमने कि नहीं सीखा? कि यदि ऐसा है तो आप परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। ये 3 लाइन लिखनी है और ये एग्जाम्पल है।
नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज हो जाएगा। अभी रुकना, पूरी बातें बताता हूँ, एक मिनट रुको। यदि ये न्यूमरेटर में था तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, जैसा इसमें था। मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसने कहा कि मोमेंटम में 0.1% का इंक्रीज है, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी में 0.2% का इंक्रीज है। वो कहेगा कि 0.1% का डिक्रीज है, तो आप भी क्या कहोगे, डिक्रीज है। मान लो डिनोमिनेटर में होती कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता हमारे पास x बराबर a डिवाइडेड बाई b की पावर 3, और अब की बार वो b में चेंज देता, तो वैल्यू तो यही आएगी, 3 गुना परसेंटेज चेंज इन b बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन x, बात तो यही आएगी। लेकिन यदि इसमें घटाव है, डिक्रीमेंट है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं आया, आ गया कि आया। यस बेटे, इस वाले केस में है, देखो इसमें डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज, और इसमें जो जैसा हुआ वैसा ही, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। न्यूमरेटर में ये ना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना हो सके सुट्टम सुट छापो, छाप बिलिया, कुछ तो भाई हाई लेवल के छपेरे हैं, यू नो छपेरे, यू डोंट नो। जवानों, कल वाले जो क्वेश्चंस थे बताना मेरे को एक बार। पहले क्वेश्चन में क्या था, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 0.1%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। भाई काइनेटिक एनर्जी दे रखा है चेंज, तो मोमेंटम होता है √2m k, ये होता है। अब भाई इसको हम लिख सकते हैं p = 2m का अंडर रूट और k का भी अंडर रूट, k का अंडर रूट का मतलब k की पावर है 1/2, एक ही तो बात है। थोड़ा पावर को अलग से दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अब ये भी बताया मैंने, तो आप क्या लिखेंगे, p का परसेंटेज चेंज इन p आ जाएगा आधा गुणा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ गुणा 0.1, 0.5 ना 0.5 ना 0.5। हमारा हाथ बहुत तंग है बेटे, दिस इज 0.5, दिस इज 0.1, दिस इज 0.05। अब जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर जो सब्जेक्टिव पूरे मेथड से निकाला, पूरे मेथड से निकालेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अभी बताया ही था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई साहब, मतलब क्लास के स्टार्टिंग में, अरे यस नो, कि हम क्या करेंगे, पहले मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू निकालेंगे, हेलो, ये हो जाएगी। फिर हम काइनेटिक एनर्जी K2 की वैल्यू लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 में इतना % का इजाफा, और फिर मोमेंटम निकालेंगे फाइनली 2m K2, और फिर दोनों को घटाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर इसी के आसपास आएगा। किस किस का आया इसी के आसपास, कितना आया बेटे, 0.0474, 499 आ रहा है, तो वो दैट इज 0.5 है ना, 0.05, यस और नो। आई होप समझ आया होगा बेटे। किसी को कोई सस्पेंस तो नहीं है, कोई संशय? अब अगला क्वेश्चन, मैंने कहा था, ये तो लिख लो जल्दी से, थोड़ा फास्ट लिखो बेटे। बेटे एक असाइनमेंट है आज आपके लिए, मिल गया आपको? अरे नहीं मिला क्या? सच्ची में नहीं मिला है? सुमित ऑफिस से लेके आ, ऑफिस, राकेश सर वाला ऑफिस जानते हो? रविंद्र सर वाला ऑफिस है, उसके बगल में एक गुफा है। अरे
कौन जानता है बेटे? यस बेटे जाओ, शाबाश। जानने में तो क्या तक यार, उधर से ही तो आते हो, जानना चाहिए था तुम्हें। अनिल, अनिल नाम है ना बेटे? राहुल, शाबाश बेटे। किसके पास जाएगा? राकेश सर के पास। राकेश सर को ये कहना कि जो मैंने असाइनमेंट बताया था ना, दौड़ के जाओ, शाबाश भाई, जल्दी से छाप लो। हो गया यार? राहुल को आने दो बेटे, जल्दी छापो। पीछे वाले गर्ल्स तो अभी छाप रही हैं, तो दोबारा तो नहीं छापने लग गए फिर? तो फिर छापने की सिर्फ एक्टिंग हो रही है हमारी, पेन तो चल ही रहा है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या था वैसे? अच्छा, इसमें ये तो नहीं बताया आपने इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो इसमें लिख लेना इंक्रीज होगा। अब दूसरे में मैंने कहा मोमेंटम डिक्रीजेस बाई 0.1%। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी अब की बार, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखो p²/2m। याद रहे जिस जो वैल्यू पूछी है वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो अब की बार काइनेटिक पूछी थी इसलिए पिछले वाला फॉर्मूला लगा दोगे √2m के, तो दिक्कत होगी आपको फिर, है ना? तो बेटे यहां से परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 गुना परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। यस और नो? तो 2 गुना में मोमेंटम में कितना परसेंट का अंतर आया? 0.1। आंसर आ जाएगा 0.2, 0.1999999 घना ही था। और इसको हम 0.2 लिख दें तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो कम एरर आई है ना, काफ़ी कम एरर आई है। अरे यस और नो? जानी बेटे क्या हुआ? जानी बेटे उदास क्यों बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? फिर भी उदास है? फिर तो उदास होना ही नहीं चाहिए ना। छप गया? हुए नहीं है, रुको मंगवाता हूँ। कोई ना, आ जाएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे बैठ, ये छाप राहुल। नहीं मैं सर से पूछ लेता हूँ जल्दी। बेटे अब देखो, हमने चेंज वाले क्वेश्चंस तो कर लिए, अब एक और तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं अपने को, और वो एक और तरह के क्वेश्चंस हैं, वो है ग्राफ वाले। हल्के हल्के ग्राफ देखेंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे ग्राफ, बिल्कुल नन्हे नन्हे ग्राफ। तो क्या आपने मोमेंटम वाले ग्राफ याद हैं आपको? मोमेंटम वाले ग्राफ भूल गए? चलो सब याद आ जाएंगे, देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिश्ते पर ही ग्राफ बनाते हैं हम। जैसे k = p²/2m है। ध्यान से समझना मेरे भाई, सभी स्टूडेंट्स ईमानदारी से इस क्वेश्चन को बिना बोले लिखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। यदि हम काइनेटिक एनर्जी और p² इसके बीच में यदि ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा? लेट मी चेक। मैंने बोला था बेटे ईमानदारी से और बिना बोले, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से सुनो अब भाई, ज़्यादातर लोग ग्राफ की सारी बातें भूल चुके हैं। वो सारे स्टूडेंट्स आज ग्राफ वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे। ग्रुप में आपको पता है ज्ञान बूस्टर है ना अपना चैनल, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब हम कुछ ना लेंगे, कुछ भी खुद ना, आप ही भेजना, मैं ना भेजता भाई। थोड़ा सा खुद भी हाथ पैर मारो। कौन ढूंढेगा? जिसको सीखना है वो ढूंढेगा बेटे, ऐसा कोई होता है बेटे? बेटे प्लेलिस्ट में कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेंगी? मोशन वाली में भी है वैसे तो, और मैथमेटिकल टूल्स वाली में है। मैथमेटिकल टूल्स वाली में, हाँ मैथमेटिकल टूल्स में है। मोशन में, मोशन वाले ग्राफ है, उनका यूज़ सिखा रखा है मैंने वहाँ, लेकिन बेसिक पार्ट उसका मैथमेटिकल टूल्स में है, आपको देखनी है बेटे। मैं शेयर करूँगा लेकिन आप खुद से देखें, बढ़िया है। ध्यान से देखो अब गाइस, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हर बार हमें लिखना है।
बेटे याद रहे, जब भी कभी भी ग्राफ होगा तो उसके पीछे की एक इक्वेशन होगी और आपको उस इक्वेशन पे पूरा फोकस करना है। जब हम ये वाले ग्राफ की चर्चा करेंगे तो मेरे प्यारे जवानों, जो y एक्सिस पे लिखा है हम उसका नाम y लिखें, जो x एक्सिस पे लिखा है यदि हम उसका नाम x लिखें, जो x एक्सिस पे लिखा है उसका नाम x लिखें, जो x एक्सिस पे लिखा है वो p नहीं है, p का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे x आएगा। डिवाइड करेंगे तो 2m हुआ है। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम गौर से देखें, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब भी कभी लीनियर इक्वेशन की बात है, इसका मतलब उससे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये और ये तो वो चीज़ें जिनके बीच में ग्राफ हैं। तो ये जो m आया है, ध्यान रहे, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। m का मतलब स्लोप है, यहाँ पर m मास है, अलग अलग चीज़ें हैं। कभी सोचो जी उसमें नीचे कैसे आ गया। आप इस वाले m मास को m डैश लिख लो यदि कन्फ्यूजन है तो। ओके, तो भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी जाएगी, इसका मतलब ये जो स्लोप है m इक्वल टू स्लोप, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m। m इज मास, 2 गुना मास। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी बेटे जिस लाइन का स्लोप ये वैल्यू होगी, मतलब और इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा। मतलब ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन मिलेगी और स्लोप का मतलब होता है बेटे इस एंगल का टेंजेंट थीटा। मतलब स्लोप का मतलब है बेटे tan थीटा। ये होता है साहब इस लाइन का स्लोप। तो इस स्लोप की जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू m इज मास। मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, वो कहेगा कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक बार ऐसे मिला हमें, ये ऑब्जेक्ट था, ये बी ऑब्जेक्ट था। बताओ कौन से ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा था, बी का या ए का? अब आप इसका फैसला करोगे इसके स्लोप से। हमें मालूम है कि जो ग्राफ का स्लोप है वो 1/2 गुना मास होता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। कम स्लोप मतलब कम एंगल। इसका मतलब बी वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ज़्यादा है क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कम। ठीक है बेटे, तो आई होप यहाँ तक समझ आया। आज इतना ही करेंगे, कल मैं आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ बैठे, सर ने असाइनमेंट का इंतज़ाम कर दिया।